हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास हमारी शेखावाटी यूनिवर्सिटी पर आधारित एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित तीसरी क्लास होगी, जिसमें मैं नदी के कार्यों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वो इस क्लास में कराऊंगी। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सभी मैं कवर करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमारा नदी से बनने वाली स्थलाकृति या नदी को के कार्य से संबंधित पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न को उनके कणों के आकार के अनुसार क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे जब नदी सागरीय भाग में मिलती है तो जो हमारे कण हैं उनका निक्षेपण करना शुरू कर देती है। तो मोटे कण जो है वो सागरीय भाग के पिछले साइड बनते हैं दूर की तरफ, लेकिन जो पतले कण होते हैं वो सागर के पास में जा कर के बहुत आगे तक नदी उनको ले जा सकती है, परिवहन कर सकती है। तो उन कणों के आकार के अनुसार उनका जो क्रम है वो आपको लगाना होगा। तो पहला जो आता है ये आता है बोल्डर। बोल्डर जो होता है इसका जो कण है, कणों का आकार 256 mm होता है। फिर आता है कोबुल, फिर आता है पेबुल और फिर ग्रेनुल और फिर बालू, सिस्ट, चीका, चूना और पंग। तो क्रम के अनुसार अगर लगाना आता है तो ये क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल्डर, कोबुल, पेबुल, ग्रेनुल को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इन चारों का जो सम्मिलित रूप है उसको हम ग्रेवेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के वेग में वृद्धि करने पर अपरदन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब नदी का वेग तीव्र कर दिया जाए तो अपरदन क्षमता नदी की बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नदी का वेग, नदी का जो वेग है वो तीव्र होगा तो अपरदन क्षमता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी के जल में उपस्थित कंकर पत्थर नदी घाटी से रगड़ खाते हुए चलते हैं, तो इस प्रकार से जो नदी घाटी है, नदी की तली में अपरदन होता है, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को अपघर्षण कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब नदी की तली को घिसते हुए चलेंगे तो उसको अपघर्षण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी के जल में उपस्थित कंकर पत्थर एक दूसरे से रगड़ खाते हुए चलते हैं और एक दूसरे का अपरदन करते हुए चलते हैं, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को कहते हैं हम सन्निघर्षण। तो दोनों में आपको अंतर ध्यान रखना है कि जब नदी के जल के साथ चलते हुए कण एक दूसरे से टकरा करके एक दूसरे का अपरदन करें तो उसको कहेंगे सन्निघर्षण, और नदी की घाटी का अपरदन करते हुए चलते हैं तो उसको अपघर्षण कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्रत्येक नदी के लंबवत अपरदन की एक सीमा होती है और जिसके बाद में पुनः अपरदन संभव नहीं हो सकता है, तो ये क्या कहलाती है? तो इस सीमा को हम आधार तल कहते हैं या फिर निम्नतम स्तर कहते हैं, क्योंकि इस स्तर के बाद में पुनः अपरदन संभव नहीं हो पाता है, तो इसको बेस लेवल कहा जाता है। आधार तल की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पावेल ने किया था, और कब किया था? 1875 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार तल कितने तरह के होते हैं? तो आधार तल 3 तरह के होते हैं। पहला होता है अस्थायी आधार तल, दूसरा है स्थायी आधार तल, अस्थायी आधार तल और स्थायी आधार तल, तीसरा हमारा आता है स्थानीय आधार तल। तो ये 3 प्रकार के आधार तल बेस लेवल हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न में से नदियों द्वारा अवसादों के परिवहन किन कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये कारक आपको सभी ध्यान रखने हैं। इनमें से कोई एक कारक अलग दिया होगा और कह देंगे कि यहाँ से एक ऐसा कारक निकालिए जो जिससे अवसादों के परिवहन के पर नियंत्रण नहीं होता है, तो एक इनमें से अलग दिया जा सकता है। तो आपको ये सभी कारक ध्यान रखने हैं। पहला है अवसाद भार की मात्रा, दूसरा है नदी के जल मार्ग का ढाल, तीसरा है नदी का प्रवाह वेग, नेक्स्ट है नदी के जल का आयतन। तो ये सभी कारक जो है नदी के अवसादों के परिवहन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? ये छठी शक्ति सिद्धांत जो है ये गिलबर्ट महोदय ने दिया था। और छठी शक्ति सिद्धांत का संबंध किससे है? तो छठी शक्ति सिद्धांत नदी के वेग और नदी की परिवहन शक्ति के बीच संबंध का अध्ययन कराता है।
नेक्स्ट मैंने यहाँ पे नदी अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों के नाम लिखे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्थलाकृतियाँ दे देंगे। या तो ये पूछ सकते हैं कि नदी अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृति निम्न में से कौन सी है, तो 3 अलग दे दी जाएगी, एक स्थलाकृति इनमें से दे दी जाएगी। या फिर एक निक्षेपण से संबंधित स्थलाकृति जो है इसमें डाल दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन सी है। तो ये स्थलाकृतियाँ आपको अलग अलग से ध्यान रखनी है कि नदी अपर्दन से कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है और निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। डिटेल में तो चैनल पर करवाया हुआ है कि ये स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार की आकृतियां यहाँ पे बनती हैं। तो वो आप अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाकर आप नदी अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियां और नदी निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां वो कर सकते हो। तो ये मैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न पर आधारित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग करा रही हूँ, डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि डिटेल में तो मैंने करवाया ही हुआ है। लगभग आपको फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पर डिटेल में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर है, तो आप आगे देखिए कि जो नदी अपर्दन है इससे बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है। तो पहली स्थलाकृति हमारी आती है वी शेप वैली। और वी शेप वैली जब ज़्यादा गहरी हो जाती है तो उसको गोर्ज कहते हैं और ज़्यादा गहराई होने पर कैनियन कहलाता है। कैनियन आई शेप, लगभग आई शेप बन जाती है। और नेक्स्ट जो हमारी स्थलाकृति बनती है ये आती है जलप्रपात। तो जलप्रपात भी नदी अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृति है। नेक्स्ट है जलगर्तिका, पोर्ट होल्स। नेक्स्ट संरचनात्मक सोपान, जो हमारे स्टेप होते हैं, संरचना जो है यहाँ पे बनेगी सोपान, सीढ़ियों की तरह, इस तरह से, ठीक है। नदी वेदिका, नदी विसर्प, रिवर मियांडर भी इसको कहा जा सकता है। और रिवर मियांडर के साथ साथ ही हमारी ऑक्सबा लेक बनती है, गोकुर झील, ठीक है, क्योंकि जो हमारी मुख्य नदी है वो सीधी धारा के रूप में प्रवाहित होने लग जाएगी। और जो जैसे गाय का खुर होता है, गाय की खुर की तरह से एक झील अलग से बन जाएगी जिसको हम कहते हैं ऑक्सबा लेक। ये इसको हॉर्ससू लेक भी कहते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेस्टा, नेक्स्ट स्टिपिका, अवनम्न कुंड, पेनी प्लेन। पेनी प्लेन की संकल्पना भी आपको ध्यान रखनी है। पेनी प्लेन की संकल्पना डेविस महोदय ने दी थी और इसी को हम संप्राय मैदान भी कहते हैं। डेविस का सिद्धांत हमने कर लिया है, वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है मोनार्डनाक। मोनार्डनाक भी डेविस ने ही बताया था कि जो छोटी छोटी पहाड़ियां रह जाती है पेनी प्लेन के अंदर, तो ये जो पहाड़ियां हैं इन्हीं को मोनार्डनाक कहा जाता है। नेक्स्ट है गोकुर झील, जिसको ऑक्सबा लेक भी कहते हैं, हॉर्सू लेक भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट स्थलाकृतियां हैं निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां। तो निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों हमारी पहली स्थलाकृति आती है जलोढ़ पंख। नेक्स्ट जलोढ़ शंकु। तीसरी हमारी आती है बालुका पुलीन। नेक्स्ट हमारी आती है प्राकृतिक तटबंध या प्राकृतिक बांध। नेक्स्ट है बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान भी निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों में ही आता है। नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा कोई भी प्रकार का आए तो सभी निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों में आएगा। तो यहाँ पे आकार के अनुसार अगर देखोगे तो हमारा आ जाता है चापाकार डेल्टा। नेक्स्ट आता है पंजाकार डेल्टा। नेक्स्ट है जवार नदमुख डेल्टा, रुंडित डेल्टा या पालीयुक्त डेल्टा। और नेक्स्ट हम देखते हैं वर्धमान डेल्टा या अवरोधित डेल्टा। तो ये सारे प्रकार के जो डेल्टा हैं ये निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है और कहाँ पे है। तो ये ध्यान रखना कि ग्रैंड कैनियन जो है ये कोलोराडो नदी पर है और ये जो हमारा यूएसए है, यूएसए में एक एरिजोना प्रांत है, वहाँ पे ये ग्रैंड कैनियन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चचाई प्रपात किस नदी पर है। तो चचाई प्रपात बीहर नदी पर है। और धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, धुआंधार जल प्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है। तो ये हमारी आज की क्लास है और नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 बाय 1 मैं फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको करवाने वाली हूँ। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।